मनीष कश्यप सच्चा हिंदुस्तानी है और बिहार का लाल करेगा दुनिया में कमाल। अमेरिका के लोग कह रहे हैं आई सपोर्ट मनीष कश्यप। ये भगवा गमछा पहन के धर्म की भी बात करता है क्या? इसीलिए लड़ाई। हाँ, जो राम राम बोलेगा ना उसको परेशान करेंगे। इन जैसे लोगों ने देश को जोड़ने का काम किया है। जिस दिन जेल से बाहर आएंगे आपको कई हजार मुसलमान इस्तकबाल में खड़ा हुआ नजर आएगा। मनीष कश्यप के समर्थन बिल्कुल आएगा, हम बिहार जाएंगे। अगर मनीष कश्यप आज नीतीश कुमार की तारीफ करना शुरू कर दे उसकी जमानत हो जाएगी। क्या केस तो कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव हमें फंसाया। तेजस्वी यादव कौन है? कौन जानता है तेजस्वी यादव को? उसको भारत रत्न मिल चुका है क्या? हम नहीं जानते किसी तेजस्वी यादव को। अरे अपने पिताजी के नाम से चौड़ी तो दुनिया होती है, अपने नाम से चौड़े हो तो पता लगे ना। और लालू प्रसाद यादव ने किया क्या है? ए राबड़ी, ए नीतीश, ए योगी, ए मोदी, 4 ठो डायलॉग याद कर लिए। लोग बोलते हैं भैया लालू बढ़िया बोलता है। वो बीजेपी के लिए भी बोलता है इसलिए मुझे बढ़िया लगता है। जहाँ बीजेपी गलत होती है तो बीजेपी के लिए भी बोलता है। विपक्षी पार्टी कहते हैं कि मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी के। हाँ बोलता है। लोग गांजा पीने के बाद कुछ भी बोल सकते हैं। अरे मोदी की तारीफ नहीं करोगे इस देश में तो क्या इमरान खान की तारीफ करोगे? साला तुम्हारा ना ऐसा बता रहा हूँ, तुम्हारा तो मेरा तो बस नहीं चलता भगवान का सब। जब भी हम कह रहे हैं योगी जैसा देश में प्रधानमंत्री बनेगा तो मनीष जैसे पत्रकारों को जेल में डालने की औकात नहीं है किसी की। स्टैलिन ने बयान दिया अगर मनीष कश्यप होता तो अब तक कुर्ता फाड़ देता नेताओं के। क्या ये जो स्टेरिंग ने बयान दिया हमारे धर्म के खिलाफ, ऐसी की तैसी इनकी क्या औकात है? साले 2 कौड़ी के बंदे शिलाजीत की पैदाइश ये जो बयान दे रहे हैं, जिन्होंने भी हमारे धर्म के खिलाफ बोला है ना, उनका अस्तित्व निस्तेनाबूत होगा। कि भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो तो मनीष कश्यप जैसा शेर का बच्चा आपके लिए भी खड़ा होगा। एक पत्रकार मारा गया, एक पत्रकार मारा गया, एक बहुत बड़ी अखबार का। सारे नेता अपनी ठंडी गर्म एसी की हवा खा रहे हैं। किसी को वो पत्रकार नहीं दिखा, उसकी बेटी रोती बिलखती रही। मगर जिसका सगा भाई मनीष कश्यप जेल में है, करण कश्यप उसके घर गया। मैं कह रहा हूँ चाहे उसने 5 रुपए दिए, 50,000 की वैल्यू नहीं होती है। उसके दुख में तो खड़ा हुआ। 22 सितंबर का वो दिन जब बिहार के जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप का पटना सिविल कोर्ट में पेशी होता है। इस दौरान मनीष कश्यप के द्वारा कुछ ऐसा बयान दिया जाता है कि पूरे बिहार में बवाल मच जाता है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हालांकि मनीष कश्यप के इस बयान के बाद 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। और अभी हम दिल्ली में हैं, जहाँ पर दिल्ली के दीपक है और भी तमाम लोग हैं जो मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या मनीष कश्यप से बिहार सरकार और बिहार पुलिस डर गई है? बिल्कुल पत्रकार महोदय, जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव, सत श्री अकाल, नमस्कार। और आई सपोर्ट मनीष कश्यप, ये दिल्ली का दीपक बोल रहा है। हाँ। नाम मुझे मनीष कश्यप दिल्ली का है लेकिन मनीष कश्यप का सपोर्ट कर। बिल्कुल मैं हिंदुस्तान का हूं। अगर भगवान ना करे आप पे भी एनएसए लग जाए, अगर आपके ऊपर कोई गांजे की हवा फूकेगा तो मैं तो आपका भी सपोर्ट करूंगा। क्या आप गांजे की हवा अपने ऊपर फुकवाओगे? बिल्कुल नहीं। इस देश में 70 साल से गांजे के अलावा बटा क्या? आप बताओ क्या बटा है? अगर चावल बटा होता, गेहूं बटा होता, धान बटा होती, रिफाइंड बटी होती। ये केजरीवाल ने भी दिखा दिया, जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। दारू पिला दी लोगों को। देश की जनता दारू पीने के लिए पैदा हुई है। दारू पीना आपकी स्वतंत्रता है, मगर एक के साथ एक फ्री पीना बहुत बड़ी बात है। मनीष कश्यप के द्वारा जो हाजत में वो जेल में बोला है। अरे शेर का बच्चा है। अगर आप ऐसे पत्रकार बन जाओ तो आप भी 10 सच तक जैसे चैनल खड़े कर सकते हो। सच बोलोगे, सच बोलोगे, हिम्मत है, एकदम हिम्मत है। बिहार सरकार तुम्हें भी उठा के जेल में डाल देगी। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, दिल्ली में हमारे जब बिहार के पत्रकार आते हैं ना मनीष कश्यप की सपोर्ट करने, मेरा सीना गर्व से चौड़ा होता है कि 150 से 200 पत्रकार चैनल को अपने दांव पे लगा के मनीष कश्यप की सपोर्ट कर रहे हैं। निस्वार्थ। एक चिरकुटो सुन लो एजेंडाधारियों, निस्वार्थ। क्या निस्वार्थ? रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए कि पत्रकारिता शर्मसार ना हो। और जो पत्रकार का साथ नहीं देगा तो आज उसका नंबर है और कल तुम्हारा लगेगा। आप पत्रकार बोल रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि वो राजनेता है, नेतागिरी करते हैं, वो पत्रकार नहीं है। मेरे हिसाब से वो नेता नहीं है। मेरे हिसाब से जो बोलते हैं वो चोर हैं। जो नेता है ना, नेता को चोर बोल लो, चोर को नेता बोल लो, एक ही बात है। चोर चोर मुसेरे भाई हैं सब मेरी नजरों में। नेता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब, नेता रहे हैं आपके नरेंद्र मोदी जो अभी भी सत्ता में है, नेता रहे हैं आपके मनमोहन सिंह। चाहे नेतागिरी करी है, ठीक है, उनको काम नहीं करने दिया, उनको बोलने का मौका नहीं मिला। नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो काम भी करते हैं। नेता रही है हमारी स्वर्गीय शीला दीक्षित, क्या, जिन्होंने काम भी किया है। ठीक है, कुछ भ्रष्टाचार है वो कोर्ट बताएगा, मैं क्यों बताऊं भाई? देश में संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर का। मगर मनीष कश्यप ने ऐसा कौन सा बम फोड़ दिया कि उस पर एनएसए लगा दिया? और जिसने कन्हैया कुमार साहू का मारा, उसने उसके ऊपर एनएसए नहीं लगा और वो जमानत में बाहर घूम रहा है लौंडा।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 22 पन्ने जो है वो गलत रिपोर्ट पाया जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिलता है, लेकिन तब मनीष कश्यप को राहत क्यों नहीं? भाई साहब, मनीष कश्यप सच बोलता है। अगर मनीष कश्यप आज नीतीश कुमार की तारीफ करना शुरू कर दे, उसकी जमानत हो जाएगी। क्या केस तो कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव हमें फंसाया। तेजस्वी यादव कौन है? कौन जानता है तेजस्वी यादव को? उसको भारत रत्न मिल चुका है क्या? हम नहीं जानते किसी तेजस्वी यादव को। अरे अपने पिताजी के नाम से चौड़ी तो दुनिया होती है, अपने नाम से चौड़े हो तो पता लगे ना। और लालू प्रसाद यादव ने किया क्या है? ए राबड़ी, ए नीतीश, ए योगी, ए मोदी, 4 ठो डायलॉग याद कर लिए। लोग बोलते हैं भैया लालू बढ़िया बोलता है। अरे बोलता होता तो मनमोहन सिंह तो फिर तो बेचारा कुछ बोला ही नहीं है। 15 साल कैसे प्रधानमंत्री बन गया वो फिर? लालू साहब सिर्फ मिमिक्री के अलावा कुछ नहीं करते। अगर एक उपलब्धि गिनवा दो, अरे बेचारे गाय तक का चारा खा गए। गाय भी सड़कों किनारे कहती होगी जब इंसान बनेगी कि लालू तू वही है कि पिछले जन्म में मैं गाय थी, तूने मेरा चारा भी खा लिया। कम से कम जानवरों को तो छोड़ देता। इंसानों को तो मारोगे, इंसानों को तो खाओ, जानवरों को तो छोड़ दो। और इस धरती के बाद ना ऊपर भी एक अदालत लगती है। यहाँ तो लगती है योगी की अदालत, देवा की अदालत, क्या देवा की और योगी की, और ऊपर लगती है यमराज की अदालत। जैसे ही ऊपर जाओ चित्रगुप्त कहता सर आ गया चारा चोर। भाई वहां सबने जाना है। कठोर सत्य ये है कि बुजुर्गों से ज्यादा युवा जा रहे हैं। भाई साहब यकीन नहीं आ रहा, चेक कर लो। बाबा चाचा ताऊ जिंदा है क्योंकि उनके बात पे हंस रहे हैं। बिल्कुल हंसेंगे, क्योंकि सत्य अगर हंसी के साथ दिखाओ, लोग अपनी बीवी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई नौकरी से दुखी। सबसे बड़ा दुश्मन तो आज की डेट में नौकरी करने वाले का मालिक हुआ पड़ा है। कैसे लेट आए हो 5 मिनट? साहब जाम लग गया था, कल से काम पे मत आना। अरे भाई साहब भरा पड़ा रहता है रात को। पता पूछता तेरा सपना क्या है? कहता है इसको किसी दिन पेलूंगा। सब मालिक की बात नहीं कर रहा। भाई लोग इतनी स्ट्रेस में, यकीन नहीं आ रहा तो जाके पता कर लो। मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं लोग। एक नई बीमारी निर्यात हुई है, माइग्रेन का। माई मतलब मी और ग्रेन मतलब बीमारी। एक नई बीमारी चली है सर्वाइकल। एक ही जगह टकटकी लगा के देखते रहेंगे राखी सावंत को, मलिका शेरावत को, सन्नी लियोनी को। डॉक्टर कहता है मूवमेंट करो, वो साले मूवमेंट ही नहीं करते, 3 घंटे ऐसे देखते हैं। अबे थोड़ी तो मूवमेंट कर लो। किसमें? शरीर में नहीं, बॉडी में। ये साले पूरे दिन शरीर में मूवमेंट करते हैं अश्लील आदमी। मनीष कश्यप सच्चा हिंदुस्तानी है और बिहार का लाल करेगा दुनिया में कमाल। अमेरिका के लोग कह रहे हैं आई सपोर्ट मनीष कश्यप। क्यों कह रहे हैं? कौन खरीद सकता है हम लोगों को यार? इनके 2 कौड़ी के बंदों की औकात है जो साले शिलाजीत की पैदाइश है, ये लोग खरीदेंगे हमें? हैं? मनीष कश्यप जैसे। लेकिन तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार कहती है कि ये राजनेता है और नेतागिरी के चलते 2 राज्यों का। तमिलनाडु की, अच्छा 2 राज्यों में आपस में मतभेद करा है। अच्छा 2 राज्यों को मतलब क्या? राज्य ऐसे उठा के उसने आपस में चिपका दिए क्या? झगड़ा करा दिया क्या? मजाक समझ रखा है। इस देश में 16 पत्रकारों की लिस्ट बना दी 26 चिरकुटों ने। किन्होंने? 26 चिरकुट, 16 पत्रकारों की लिस्ट बना दी, ये बोल के कि ये गोदी मीडिया है। आपको सर्टिफिकेट मिलता है क्या गोदी मीडिया का? अरे मोदी की तारीफ नहीं करोगे इस देश में तो क्या इमरान खान की तारीफ करोगे? साला तुम्हारा ना ऐसा बता रहा हूं, तुम्हारा तो मेरा तो बस नहीं चलता। भगवान का संविधान। ये व्यक्ति इससे एक्चुअल लड़ाई बताऊं क्या है? ये भगवा गमछा पहन के धर्म की भी बात करता है क्या? इसीलिए लड़ाई। हाँ, जो राम राम बोलेगा ना उसको परेशान करेंगे। तेजस्वी यादव को बवासीर हो गई, वो बता नहीं रहा है जैसे पत्रकारों को, इतना डर गया है वो मनीष कश्यप से। हाँ, और अब की बारी जो मनीष कश्यप ने बोला है ना भाई साहब, वो सच्चाई बोली है। क्या सच्चाई बोली? हाँ, तुम वहाँ जेल की बात कर रहे हो, यहाँ लोग खुले में थूक रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं धुआं हुआ। तो क्या होगा देश का? 70 साल से यही चल रहा था। कौन समझाएगा? और जो बोलेगा उसको ही गोला में भेज देंगे जो गोला से आया है। यहाँ पर भाई साहब कंप्लेन करने वाले की वाट लगा दी जाती है। तो भैया कैसे होगा? जब भी हम कह रहे हैं योगी जैसा देश में प्रधानमंत्री बनेगा तो मनीष जैसे पत्रकारों को जेल में डालने की औकात नहीं है किसी की। सच बोलना अगर देश में गुनाह है तो ये गुनाह मैं कल भी करता था, आज भी करूंगा और कल भी करूंगा। अगर सच बोलना गुनाह है, और वो 250 पत्रकारों के लिए तो भाई साहब एक बार पकड़ना, मैं दिल से ताली बजाऊंगा वो बिहार के पत्रकारों के लिए जो मनीष कश्यप का सपोर्ट करते हैं निस्वार्थ। एक पत्रकार ने मुझे पटना से फोन करा, कह रहा भाई साहब हम आपका इंटरव्यू लेने आएंगे। मैंने कहा क्यों भाई, बिहार में तुम्हें कोई बंदा नहीं मिल रहा? कह रहा मनीष कश्यप के लिए आप बोलोगे, आपके अंदर जो है ना सच्चाई दिखती है। साले तुम अंधभक्त बोलते हो चिरकुटो, तुम अपने आप को देखो पहले। तुम्हारे बाप दादा भी गोबर खा के कैंसर की बीमारी का इलाज करवा रहे हैं।
आज भी गौ सेवन करने वाले गौमूत्र का जो अर्क है ना, वो कैंसर की बीमारी में इलाज होता है। बोलो ना जाके पतंजलि में आयुर्वेदिक वालों को कि भैया गौमूत्र का सेवन नहीं करना हमने। जब तुम्हारी वो बोलते हैं फटे तो फटे मगर पोजीशन ना घटे का। जब तक देश में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बनेगा ना भाई साहब, ये प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना वो तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। मनीष कश्यप आएगा, ऐसी लहर जगाएगा, एक तरफ तेजस्वी यादव की रैली करा देना, एक तरफ मनीष कश्यप की करा देना, मगर जो वो काम कर रहा है उस काम से ना भटके। इधर जय श्री राम के नारों से गूंजेगा और इधर सांप्रदायिकता वाली बात करते हैं वो लोग। ये हिंदू विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं। कौन? ये तेजस्वी यादव वाले, ये हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, नाम के हिंदू हैं। ये सेकुलर है पूरे, ये हमारे खिलाफ बोलते हैं। स्टालिन ने बयान दिया अगर मनीष कश्यप होता तो अब तक कुर्ता फाड़ देता नेताओं के। क्या ये जो स्टेरिंग ने बयान दिया हमारे धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह इसे जड़ से ऐसी की तैसी इनकी क्या औकात है साले, 2 कौड़ी के बंदे शिलाजीत की पैदाइश ये जो बयान दे रहे हैं, जिन्होंने भी हमारे धर्म के खिलाफ बोला है ना, उनका अस्तित्व निस्तेनाबूद होगा, उनको जगह नहीं मिलेगी। भगवान ऐसा करेगा। और जिस दिन महाकाल का तीसरा नेत्र खुलेगा तो इनको इनकी औकात पता लग जाएगी जो सनातन धर्म को चिन्हित करते हैं। गलती उनकी नहीं, गलती उन हिंदुओं की है, सनातनियों की है, जो अपना काम धंधा कर रहे हैं और चुपचाप सो जाते हैं। आज इनके धर्म के खिलाफ भगवान ना करे, मैं नहीं कह रहा हूँ, बोलो ये मुल्ला जी साथ खड़े हैं तो मुल्ला जी से पूछो क्या होगा। अभी मनीष कश्यप का तस्वीर पूछो कितना पैसा मिला इनको, पैसा मिला है क्या? देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत के अंदर मुझे शेर नजर आते हैं तो सिर्फ मात्र 4 शेर मुझे नजर आते हैं। कौन शेर 4? एक तो पहले नंबर पे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप का आप शेर मानते हैं? नरेंद्र मोदी जी। भाई साहब पत्रकार साहब सुनिए आप, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, मनीष कश्यप और सन्नी देओल। बाकी मैं किसी को, हाँ बाकी मैं शेर नहीं मानता किसी को। अगर भारत की बात करते हैं, लोग आप नाम ले रहे हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। कौन कराते हैं हिंदू मुस्लिम? पत्रकार साहब बताइए, आप जैसे तो हिंदू मुस्लिम करा रहे हो, आप बोलिए। मनीष कश्यप को लेकर भी तरह तरह के लोग कमेंट। अगर देश को जोड़ने का, मोदी जी के बारे में इन जैसे लोगों ने देश को जोड़ने का काम किया है, हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी का एक ही मिशन है, हिंदू मुस्लिम भाई कंधे से कंधा मिलाकर चलो और फूल का बटन दबाकर 2024 में फिर मेरे को लाओ। तो पत्रकार साहब भटकाने का काम तो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। मैं भारत की जनता से भी कहना चाहता हूँ, अगर आज सनातन धर्म पर उंगली उठा रहा है, वो कौन लोग उठा रहे जो सनातन धर्म के अंदर पैदा हुए? मैं तो मानता नहीं, मैं सनातन धर्म के अंदर ऐसे लोग आप विरोध करते हैं? मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। मैं उन्हें हिंदू ही नहीं मानता, मैं हिंदू ही नहीं है, कलंक है हिंदू के नाम पर। वे जो राम की किताब पर उंगली उठाने का काम कर रहे, अरे जैसे मेरी कुरान है ऐसे राम की किताब है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, मैं अपनी कुरान का भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि धर्म एक ही चीज़ सिखाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, पाप को हटाना, बुराई के खिलाफ बोलना। ये व्यक्ति जिसका आप तस्वीर लिए हैं, ये अगर 2 राज्यों के बीच कहीं ना कहीं खबर दिखाते हैं मजदूरों की समस्या को लेकर, रोजगार को लेकर, तो इन पर NSA एक्ट लगा दिया जाता है। तो फिर स्टालिन के बेटे पर क्यों नहीं लगा? पत्रकार साहब महोदय, ये देश की लड़ाई को लड़ रहा है, सच्चाई को लड़ रहा है, ये किसान मजदूर की लड़ाई को लड़ रहा है। और जो किसान मजदूर की लड़ाई को लड़ता है, जो देश की आवाज़ को सच्चाई उठाता है, उसको क्या जेल में डाल दिया जाता है, क्या फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है? यार ये बड़े बड़े महापुरुष लोग आए जिन्होंने देश की आवाज़ को, सच्चाई को उठाया, तो उन्हें जेल में डालने का काम किया। और इनके हम समर्थन में जिस दिन जेल से बाहर आएंगे, आपको कई हजार मुसलमान इस्तकबाल में खड़ा हुआ नजर आएगा। इसके सबके समर्थन बिल्कुल आएगा, हम बिहार जाएंगे, इस्तकबाल के लिए जाएंगे, इसका सबसे मिलने के लिए आप बिहार बिल्कुल जाएंगे। 1000 मुसलमान वहाँ समर्थन में नजर आएगा आपको। आप देखना जिस दिन जेल से बाहर आएगा, जेल के गेट पर हम खड़े हुए नजर आएंगे। वो बीजेपी के लिए भी बोलता है, इसलिए मुझे बढ़िया लगता है। जहाँ बीजेपी गलत होती तो बीजेपी के लिए भी बोलता है। विपक्षी पार्टी कहते हैं कि मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी के, हाँ बोलता है। लोग गांजा पीने के बाद कुछ भी बोल सकते हैं, सही बोल रहा है वो। गांजा पीने के बाद हाँ, जो उल्टा सीधा बयान दे रहा है वो गांजा पी के बोल रहा होगा, हमें क्या मालूम है। वो सच्चाई तो बोल रहा था, उसने तो खुद बोल दिया खुल के कि जेल के बाहर हो रहा है, जो जेल के अंदर हो रहा है उसने सच बोला है। उसमें हो तो गई एक FIR और इसी चक्कर में, और वो पुलिस वाले जो सस्पेंड करें वो इसी मारे कर दिए कि उन्होंने सच बुलवा दिया। सच बोलने वाला आदमी भाई साहब परेशान रहेगा, सच बोलने वाला हमेशा और जब गांधी परिवार जिंदाबाद बोलोगे ना आप, सोनिया गांधी और ये तुम्हारा राहुल गांधी, ये सब, तो समझ लो सिस्टम तुम्हारे साथ चलेगा। क्या सिस्टम का खेल है भाई साहब। तो मनीष कश्यप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बात कहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, क्योंकि फौजी के बेटा है। चारा वो पुष्पा बन गया, हमें पुष्पा मूवी भी पसंद है। झुकेगा नहीं साला मनीष कश्यप, झुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेगा, बढ़िया है। अभी तो वो पिक्चर में आन दो, एक बार जेल का ताला खुलेगा, जमानत में जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप जब छूटेगा तो देखना तुम, फिर म्यूजिक बजेगा। कि भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो तो मनीष कश्यप जैसा शेर का बच्चा आपके लिए भी खड़ा होगा। एक पत्रकार मारा गया, एक पत्रकार मारा गया, एक बहुत बड़ी अखबार का, क्या अखबार का, सारे नेता अपनी ठंडी गर्म AC की हवा खा रहे हैं।
किसी को वो पत्रकार नहीं दिखा, उसकी बेटी रोती बिलखती रही। मगर जिसका सगा भाई मनीष कश्यप जेल में है, करण कश्यप उसके घर गया, मैं कह रहा हूँ चाहे उसने 5 रुपए दिए, 50,000 की वैल्यू नहीं होती है, उसके दुख में तो खड़ा हुआ। अभी इलेक्शन करा दो बिहार में, सारे नेता जो है उसके बराबर में बैठ के ना, और उसको कोई बहन बना लेगा, कोई मम्मी बना लेगा, कोई बेटे को चाचा बना, वो भतीजा बना लेगा। तो दिल्ली में सच्चाई बोलने वाले आप जैसे पत्रकार जिंदा है, बिहार में भारत के लिए सच्चाई बोलने वाले मनीष कश्यप जैसे जिंदा है। और वो 250-300 पत्रकारों को सलाम है जो निस्वार्थ सच तक चैनल के साथ खड़े हैं। और सबसे बढ़िया काम करा 2024 का एजेंडा चला के विपक्ष ने कि 14 चैनल वालों की लिस्ट बना दी। क्या 14 है 16 है? बना दी ना लिस्ट। इसका मतलब उन्होंने ये कह दिया है कि हम तुम्हारे को पत्रकारिता भी नहीं करने देंगे। तो भैया मनीष कश्यप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं और सच के साथ हमेशा खड़े रहो। बस यानी कि सत्य जो है कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप के चाहने वाले सिर्फ बिहार में ही हैं, लेकिन बिहार से बाहर भी मनीष कश्यप के चाहने वाले हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ने हर समय मजदूरों के लिए, आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए आवाज़ बनकर सामने आया है।